guys, welcome to Zero Fees Classes. Day 75. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। कल हमने पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और जितने 3 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मींस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उनके मतलब जाना है, उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है उन्हें भी हमने समझा। और फिर मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आओ बच्चों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आज है प्रेजेंट टेंस मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस INDEFINITE। इंडेफिनिट मीन, नहीं तो फिर ये भी कह सकते हैं सिंपल टेंस, सिंपल SIMPLE सिंपल टेंस TENSE टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। आओ बच्चों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमें किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? आओ देखते हैं। जब हमें किसी को बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई कार्य चलता है मीन्स मतलब जब हमें किसी को ये एक्सप्लेन करना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो ये ऐसे कह सकते हैं जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई कार्य चलता है या फिर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसके होने या चलते हैं के बारे में पता नहीं चलता। इसके आगे भी डेफिनेशन है, स्पेस नहीं है तो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि जब हमें अंग्रेजी में मीन्स इंग्लिश में ये बताना हो, एक्सप्लेन करना हो कि कोई कार्य चलता है, मतलब कोई कार्य चलता है। जैसे मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ, आप रोज पढ़ते हैं, तो कोई कार्य चलता है, या फिर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, या फिर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है। जैसे आपके पापा रोज ड्यूटी जाते हैं, मम्मी रोज घर का काम करती है, तो वे हमारी छोटी बहन खेलती है। तो ऐसे सेंटेंस है जो रोज चलते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, है जिसके होने या चलते रहने के बारे में पता ही नहीं चलता। कब तक चलेगा ये पता ही नहीं चलता हमें। जैसे वो रोज होमवर्क करता है, कब तक करेगा ये तो हमें पता नहीं, पर रोज करता रहता है वो, तो उसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको इसे आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। आओ एक और बार देखते हैं कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो, मतलब हमें अंग्रेजी में इंग्लिश में ये कहना हो कि कोई कार्य चलता है थोड़ा थोड़ा करके रोज, या फिर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, या फिर कोई कुछ कार्य रोज करता है जिसके होने या चलते रहने के बारे में पता ही नहीं चलता कि कब तक करेगा, वो पता ही नहीं चलता हमें। तो वहां पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे आप अभी इसे नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद
मैं इसके आगे का डेफिनेशन बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू सी, आपने देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पहला डेफिनेशन लिखा एंड यू नोट डाउन इट, आपने इसे नोट डाउन किया एंड वी विल नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या डेफिनेशन है। आगे है तो इस प्रकार के, मीन्स दिस टाइप सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मीन्स सो दिस टाइप सेंटेंसेस वी कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या, मतलब होता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मीन्स ये कहना चाहता है, सो दिस टाइप सेंटेंसेस वी कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीन्स सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। वी कॉल्ड इट, कहलाते हैं। And do you know, in the end of the sentences we called it ता है, ती है, ते है। मतलब यहाँ पे जो ऐसे सेंटेंसेस जब आ जाए कि कोई काम रोज कोई काम करता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रोज कोई काम थोड़ा थोड़ा करके करता है, तो उसके वो जो सेंटेंस अब बोलेंगे, जैसे मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ, तो ता है, ती है, ते है आ जाए, तो वहां पे भी हम इसका हिंट ले सकते हैं। हिंट क्या है, तो वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब देखो यहाँ पे पहले क्या था है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। मीन्स दिस टाइप सेंटेंसेस वी कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे शब्दों का, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रोज आपको पढ़ाती हूँ, वह रोज 9 बजे सो जाता है, तो ता है आ गया, ती है आ गया। तो इससे भी हमें हिंट मिल सकता है कि बिकॉज इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है। ये हिंट है पर हर जगह काम नहीं करता। पर हमें अब ये नहीं बोलना कि जहां पे ता ते ती आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये तो बस हल्का सा हिंट है कि आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। पर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जब ऐसे वाक्य आ जाए कि कोई काम कोई रोज करता है, जैसे रोज पढ़ाते हैं, रोज सोता है, रोज खाता है, रोज पीता है, तो जो काम रोज होता है उसको हम we called it present indefinite sentences, means simple tense. So students, I hope you understand and students keep note down it. Come student, let's some practice. अब बच्चों हम प्रैक्टिस नहीं बल्कि हम ये सीखेंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वी यूज सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो कैसे कैसे पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, तो वहां पे हम डू डस का प्रयोग करते हैं। जैसे डू हो गया, डू हो जाता है प्लूरल, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लूरल, PLURAL। प्लूरल में क्या होता है, डू होता है, डू लिख देंगे। और सिंगुलर में क्या होता है,
डज पहले लिख देंगे डज, DOES डज, सिंगुलर लिख देंगे MINGULAR सिंगुलर। तो प्लूरल में डू का होता है, सिंगुलर में डज का होता है। जैसे प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, ओके, आई हो गया, मैं, वी, यू, दे, इतने आते हैं। मीन्स इतने सब्जेक्ट हम प्लूरल में यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हम आई मतलब होता है मैं हो गया। वी मतलब होता है हम। यू मतलब होता है तुम, मीन्स आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। दे मतलब होता है वह, मीन्स एक से अधिक, मतलब तुम दोनों ने ये काम किया, तो एक से अधिक हो गए, तो प्लूरल में हो गया दे, वह लोगों ने इसे तंग किया, तो ये भी एक से अधिक है। वी मतलब हम सब खिलाड़ी हैं, तो ये भी वी प्लूरल में जाता है। अब आई तो मैं होता है, पर इसका मुझे पता नहीं, ये पहले जमाने से चलते हुआ आ रहा है। तो ड सिंगुलर, अब सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर में होता है ही, शी, इट, और कोई सा नाम, कोई एक का नाम होगा। इनके भी हिंदी देख लेते हैं। ही मतलब होता है वह, मीन्स पुरुष, और शी मतलब होता है वह, मतलब शी मतलब भी वह होता है, पर महिला में यूज किया जाता है, महिला। तो ही पुरुष के लिए यूज होता है, और शी महिला के लिए, मतलब शी गर्ल्स के लिए और ही बॉयज के लिए। और एक मतलब होता है यह, मीन्स कोई चीज हो, इट इज अ चौक, तो कोई चीज में बताना हो, या कोई डे हो, या कोई संडे मंडे, इसमें भी यूज होता है। कोई चीज बतानी हो तो उसमें भी यूज होता है यह है। और नेम मतलब कोई एक नाम हो, जैसे हो गया राहुल, राहुल एक नाम हो गया, तो ये हो गया एक नाम। नेम एक नाम के लिए भी सिंगुलर में यूज होता है। तो आप समझ गए, ये प्लूरल का, ये ये किसका? सिंगुलर का। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, हिंदी उसका मैं, हम, तुम, वह, और सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, तो उसकी हिंदी भी वह मीन्स पुरुष, शी मीन्स वह मीन्स महिला, इट मीन्स यह, और नेम मीन्स एक नाम, जो कि जैसे हो गया राहुल। अब आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम आयशा है तो मैं आयशा लिख दूंगी, एक नाम हुआ। तो वैसे ही, तो जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने हो, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इन्हें तो यूज करना है जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, जो भी हम यूज करेंगे फॉर्म, उसके आगे हम एस या ईएस लगाएंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म, कोई से भी फॉर्म के आगे एस या ईएस लगाना है। और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो डू, अगर प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करना, अगर सिंगुलर हो तो डस का प्रयोग करना। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, and students keep your down rate. Come students, आओ we see how we use e and es. आओ हम देखते हैं कि कहाँ e का प्रयोग, कहाँ es का प्रयोग करना है और कहाँ s का प्रयोग करना है। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, तो उसके साथ हम s या es का प्रयोग नहीं करते। बाकी हम एस सिंपल में कर सकते हैं, wh में कर सकते हैं, तो ऐसे। तो एस या ईएस का यूज हमें कहाँ करना है और कैसे करना है, और देखते हैं। जब जब सब्जेक्ट SUBEC, सब्जेक्ट, सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर हो, तो और वर्ब के लास्ट लास्ट में CH या फिर SH या O या X या C, जैसे C आ जाए
तो वहां पर ES का प्रयोग होता है और बाकी के साथ वाक्यों के साथ S का यूज होता है तो यहाँ पे बोला कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के लास्ट में CH आ जाए, SH या O, X या C आ जाए, तो वहां पर ES का प्रयोग होता है और बाकियों के साथ S का यूज होता है। Students, I hope you understand and students keep note down it. So students, आज आपने देखा कि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा, कहाँ यूज होता है वह समझा और ये भी समझा कि डू कहाँ यूज होता है, डस कहाँ यूज होता है और ES कहाँ लगेगा और S कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ये भी हमने देखा। और स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके अलावा और कहाँ यूज होता है। अभी हम और भी गहराई के अंदर जाएंगे। अभी जैसे हमने बहुत सारे यूजेस देखे, कल भी देखे थे, अब कल हम और भी यूजेस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज और कहाँ किया जाता है। तो कल हम यही पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इसके अंदर हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। Students, if you like this video, please like, subscribe and share this video. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। So स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।